हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 3.4 2 पार्ट 2, जहाँ पर हम एक कोसाइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो फंक्शन है 3 cos 2x। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें दो चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एक है इसका पीरियड क्या होगा, दूसरा उसका रेंज क्या होगा। दोनों कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड हो जाता है 360। अगर आपको नहीं पता है क्यों 360 होता है तो मेरे डोमेन और रेंज के ऊपर वीडियो ज़रूर देखिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है, मतलब कोई भी नहीं, साइन और कॉस के लिए रेंज हो जाता है -1 to 1। ठीक है, अभी देखिए इस फंक्शन में सिर्फ cos x नहीं है। अगर cos x होता तो इसका पीरियड होता 360 और रेंज होता -1 to 1। पर इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में cos के सामने एक 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई है तो रेंज चेंज हो जाएगा, -1 to 1 से -3 to 3 हो जाएगा। मतलब y का आपको मैक्सिमम वैल्यू 3 मिलने वाला है और मिनिमम वैल्यू -3 मिलने वाला है। ओके, अब पीरियड कैसे निकालते हैं? देखिए cos x का पीरियड होता है 360। अगर आपको कोई भी और वैल्यू का निकालना है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको आप 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 360/2 कर दिया तो आपको इसका पीरियड मिल गया। तो cos 2x का पीरियड होता है 180 या पाई। तो अभी हमने पीरियड निकाल लिया, मतलब हमने बेसिकली x के कितने रेंज आपको लेना है, कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है, 0 से लेके 180 तक लेना है, ये डिसाइड कर लिया। y के वैल्यूज़ आपको कहाँ से लेके कहाँ तक मिलेंगे, -3 to 3 मिलेंगे, ये देख लिया। ठीक है, ये बेसिकली आप अगर नहीं भी निकाल रहे हैं आपको ग्राफ से ही ये देखने को मिल जाएगा, अगर आप सही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो। ओके, पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम 0 से लेके x का वैल्यू 0 से लेके 180 तक लेने वाले हैं, पर अब कितना वैल्यू लेके हमें लेना है। देखिए हमें कॉस की कौन से वैल्यूज़ पता है, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये सारे वैल्यूज़ पता है, राइट। तो वो वैल्यूज़ लाने के लिए हम यहाँ पर x के कौन से वैल्यूज़ लेंगे ताकि हमें वो वैल्यूज़ मिले, ताकि हम y के वैल्यूज़ लिख सकें। देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको cos x का जो वैल्यू है वो यही वैल्यू लेने हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे। आप x का कोई भी 1, 2, 3, 4 कोई भी डिग्री, ये सारे डिग्री में है वैसे, कोई भी वैल्यू लेके आप y के जो वैल्यूज़ मिलते आप वहाँ से cos x का एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। पर हम ये वैल्यूज़ ही क्यों ले रहे हैं? फिर ये वैल्यूज़ ले रहे हैं ताकि हमें जो cos x का वैल्यू मिले वो हम कैलकुलेटर यूज़ किए बिना भी कर सकते हैं। हमारे जो नोन वैल्यूज़ हैं उन्हें यूज़ करके हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी ऐसा वैल्यू ले लेंगे जिसका आपको वैल्यू नहीं पता है, जैसे cos 15 का वैल्यू आपको नहीं पता है या cos 12 का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आपको कैलकुलेटर से फिर वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे करना है, इसके वजह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना डिफरेंस करके लेंगे। तो पहली चीज़, अगर आपके पास नॉर्मल कॉस फंक्शन या साइन फंक्शन है तो हम डिफरेंस लेते हैं 30 करके, क्योंकि पहला वैल्यू होता है 0, फिर 30, फिर 60, फिर 90, ऐसे पता है हमें ये वैल्यूज़। तो नॉर्मल cos x का वैल्यू हम 30 करके इंटरवल लेते हैं। तो x अगर होगा तो आप 30 करके ले रहे हैं। अब आपको चाहिए 2x, तो आप क्या करेंगे, 2x अगर 30 है तो x हो जाएगा 30/2। आपको x के साथ जो होगा उसको डिवाइड कर देना है। जैसे हमने पीरियड निकालने के लिए डिवाइड किया 360 से, उसी तरीके से इंटरवल निकालने के लिए हम 30 से डिवाइड करेंगे। तो कितना मिल रहा है आपको, 15। तो बेसिकली आपको 15 करके डिफरेंस में ये डिग्रीज लिख देने हैं, ये चार्ट बनाना है जहाँ पर आप 0 से 180 तक 15 करके डिफरेंस करके लिखेंगे। हमने क्यों 15 लिया स्पेसिफिकली आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखिए 15, फिर 30, फिर 45 करके मैंने सारे डिग्रीज लिख दिए हैं 180 तक। अब देखिए, अब जब आपका cos 0 होगा वो तो 0 होने वाला है, 2x भी 0 हो जाएगा। अभी देखिए x जब 15 होगा तब आपका 2x कितना हो रहा है, 30, जो हमें चाहिए था, क्योंकि 30 का वैल्यू हमें पता है। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है 0.87,
राइट। ये होता है cos 30 का वैल्यू 0.87 या √3/2। पर यहाँ पर कहीं पर 0.87 आपको दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ cos x का वैल्यू नहीं लिखना है, cos x इंटू 3 मतलब cos 2x इंटू 3 करना है। तो चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। पहले x का वैल्यू 0 है तो आपका cos 2x क्या हो जाएगा? पहले x का वैल्यू अगर 0 है तो 2x हो जाएगा 0, तो cos 0 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 1। अब 1 है पर सामने 3 है तो 3 इंटू 1 कितना होना चाहिए? 3। तो यहाँ पर आपको मिल गया 3। ओके। नेक्स्ट x का वैल्यू है 15 तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 30, cos 30 हो जा रहा है आपका 0.87 और 0.87 इंटू 3 करके आपको मिलेगा 2.61। ओके। हर एक चीज़ का वैल्यू आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 30 के लिए 30 होने पे x इज इक्वल टू 30 होने पे 2x हो जाएगा 60, तो cos 60 हो जाता है 0.5 और 0.5 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5। उसी तरीके से 45, अब जब x हो रहा है 45 तो आपका 2x हो जाएगा 90, तो cos 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0 और 0 के साथ किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई कीजिए आपको 0 ही मिलने वाला है। उसके बाद 60 मतलब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, cos 120 हो जाता है आपका -½ और -½ के साथ अगर आप मतलब -0.5 से -0.5 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.5। समझ चुके हैं कैसे वैल्यूज़ निकालना है? तो ऐसे करके सारे वैल्यूज़ निकाल लीजिए। देखेंगे आपका रेंज स्टार्ट होगा 3 से लेके -3, मिनिमम वैल्यू आपको -3 मिलेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू है 3। देखिए इसके बाद फिर से आपके रिपीट वैल्यू स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए हमने 180 तक लिया है, क्योंकि इसके बाद ना आपको यहाँ पर आपने देखा 3 से लेके -3 तक, फिर -3 से लेके फिर 3 तक पहुँचे, फिर यहाँ पर फिर से सेम वैल्यूज़ आएंगे। अगर आप फिर से चलते जाएंगे तो फिर से सेम वैल्यूज़ आएंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें वही पोर्शन ग्राफ का करना है जो यूनिक है। तो जो जितना पीरियड है वहाँ तक करेंगे तो आपको वो यूनिक पार्ट मिल जाएगा। तो अभी बस ये तो चार्ट बना लिया, अभी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y के मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर -3 है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है 3, सो -3 to 3। ओके। अच्छा, और x के वैल्यूज़ 0 से लेकर 180 तक मार्क कर दीजिए। 0 से लेकर 180 तक मैंने मार्क कर दिया, ये है 0, फिर 15, 30 करके मार्क कर दिया। अब जो वैल्यूज़ हमने निकाले हैं वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 0 पे cos का वैल्यू हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू y का वैल्यू हो रहा है 3, तो 0 पे 3 आ गया। फिर 15 डिग्री पे हो रहा है 2.61 यहाँ पर कहीं पर होने वाला है तो यहाँ पर आ गया। फिर 30 पे हो जाएगा 1.5 तो 1.5 पे आ गया। फिर 45 पे हो जाएगा 0 तो 0 हो गया। फिर 60 पे हो जाएगा -1.5 तो -1.5 हो गया। ऐसे करके सारे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 3 तक और इसे ड्रॉ कर दीजिए, आपको मिल जाएगा जो भी आपका फंक्शन का ग्राफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, पहले पीरियड निकालिए, उसके बाद इंटरवल डिसाइड कीजिए, इंटरवल के लिए वैल्यूज़ निकालिए और फिर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। 4 स्टेप में आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाना चाहिए। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.